नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। आपको बता दें, कानपुर गोलीकांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे का दी एंड हो चुका है। वो मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, विकास दुबे मारा गया। कानपुर गोलीकांड का मास्टरमाइंड गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया है। यूपी एसटीएफ ने कानपुर में विकास दुबे को ढेर कर दिया है। बीच सड़क पर गाड़ी पलटी, हथियार छीनकर विकास भागने की कोशिश कर रहा था और कल ही विकास दुबे की उज्जैन से गिरफ्तारी हुई थी। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, कानपुर गोलीकांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे को उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम जिस गाड़ी में कानपुर ला रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया। आज सुबह उज्जैन से कानपुर लाते वक्त हाईवे पर एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट गई। इस एक्सीडेंट के बाद विकास दुबे हथियार छीनकर भाग रहा था, तभी मुठभेड़ में वो मारा गया। जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ है वहां मौजूद लोगों ने कहा कि गाड़ी पलटने के बाद उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी थी, लेकिन तुरंत वहां से लोग चले गए। अब सूत्रों की माने तो जब गाड़ी पलट गई तो विकास दुबे ने वहां से भागने की कोशिश की। विकास दुबे एसटीएफ के हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच एसटीएफ और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ हुई और इसी बीच वो घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे लाला लाजपत राय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो इसी के साथ दुबे का दी एंड हुआ। आपको बता दें, कानपुर गोलीकांड का मास्टरमाइंड है और पुलिसकर्मी जो 8 पुलिसकर्मियों का ये हत्यारा है, अपने साथियों के साथ, अपने गुर्गों के साथ मिलकर इसने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। और यहाँ पर एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट गई जब वो कानपुर से महज कुछ ही दूरी पर थे और वहां से उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया गया है। जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ वहां मौजूद लोगों ने कहा कि गाड़ी पलटने के बाद उन्होंने गोलियों की आवाजें सुनी, लेकिन तुरंत वहां से लोग चले गए। अब सूत्रों की माने तो जब गाड़ी पलटी तो विकास दुबे ने वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस ने यहाँ पर पिस्टल छीनने की कोशिश यहाँ पर की, लेकिन इसी बीच एसटीएफ और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ हुई है। तो ये आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं, तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचा रहा है। आपको बता दें, कल ही मध्य प्रदेश के उज्जैन से महाकालेश्वर मंदिर से विकास दुबे, कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद रात को ट्रांजिट रिमांड पर यूपी एसटीएफ की पुलिस उसे अपने साथ लेकर आ रही थी। और अब 3 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर मौका वारदात की, जहां पर मुठभेड़ में आप देख सकते हैं कानपुर में जहां मुठभेड़ हुई थी, ये वहां की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर हैलेट अस्पताल की तस्वीर, जहां पर घायल होने के बाद विकास दुबे को लाया गया और जहां पर डॉक्टर्स ने विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया। और तीसरी तस्वीर जहां पर गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें, पहली मौका वारदात की जहां पर एनकाउंटर हुआ और असलहा छीनने की कोशिश यहां पर विकास दुबे ने की। पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हुई, मुठभेड़ हुई जिसमें वो घायल हो गया। दूसरी तस्वीर हैलेट अस्पताल की, जहां पर जख्मी हालत में उसे लाया गया, अन्य पुलिसकर्मियों को भी उसके साथ लाया गया और भी पुलिस जवान उनके साथ मौजूद थे। यहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। और तीसरी तस्वीर दुबे के दी एंड की ये तस्वीर, जहां पर एक काला अध्याय खत्म हो गया है। तो आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। तो ये ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने, जो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है, वो आपको बता दें। उन्होंने लिखा है, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। तो यहाँ पर तंज कसते हुए इस पूरी कार्रवाई पर अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लिखा, ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला का ट्वीट भी आपको दिखा दें। उन्होंने लिखा, विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। कई लोगों ने पहले ही ये आशंका जताई थी, पर अनेकों सवाल छूट गए हैं और एक एक कर उन्होंने 3 सवाल यहाँ पर दागे हैं, वो आपको बता दें। अगर उसे भागना ही था तो उज्जैन में सरेंडर ही क्यों किया? उस अपराधी के पास क्या राज थे जो सत्ता शासन से गठजोड़ को उजागर करते? और वही तीसरा सवाल, पिछले 10 दिनों की कॉल डिटेल्स जारी क्यों नहीं की गई?
तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसी के साथ पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। तो यहां पर ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है। आपको बता दें 2 जुलाई को विकास दुबे की गैंग ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। सुबह 9 बजे विकास उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। शाम 7 बजे यूपी एसटीएफ की टीम को विकास को सौंप दिया गया। शाम 8 बजे एसटीएफ की टीम कानपुर के लिए रवाना हुई और उसके बाद 10 जुलाई देर रात 3:15 पर एसटीएफ की टीम झांसी पहुंची थी। तो 21 घंटे में कैसे दुबे का दी एंड हुआ उसका हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं। कुछ देर बाद कानपुर के लिए जो टीम है वो रवाना हुई। सुबह 6:15 पर काफिले ने कानपुर देहात बॉर्डर रायपुर से शहर में एंट्री की। सुबह 6:30 बजे एसटीएफ की गाड़ी यहां पर पलट गई और उसके बाद क्या कुछ हुआ आप सभी के सामने है। इस वक्त मैं कानपुर के उसी स्थान पर खड़ा हूं जहां से एसटीएफ की टीम इसे उज्जैन से लेके कानपुर ला रही थी और आज इसे पेश होना था। तो कहीं ना कहीं गाड़ी पलटी है। आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर एक्सीडेंट हुआ होगा। यहाँ तक कि ये देखिए ये चीज़ें तक पड़ी हुई हैं यहाँ सामने, ये पूरा इसका शील्ड टूटी पड़ी है। इस वक्त बारिश इतनी भयंकर है, गाड़ी ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरह बुरी तरीके से पलटी है गाड़ी। यहाँ लाल रस्सी लगा दी गई कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि पुलिस की ये जांच का विषय है। ये देखिए लाइट्स कैसे टूट के गिरी हैं, मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ लाइट तक गिरी पड़ी है। गाड़ी ओवरटर्न हुई है और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेकर यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी। और इसी रास्ते से भागने की पैसेज बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है, पुलिस का असला छीन के, यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि 700 किलोमीटर का एक लंबा सफर करके चंद 10 से 12 किलोमीटर का टोटल पैसेज रह गया था, जिसके बाद इतनी बड़ी एक घटना हुई। इसमें हालांकि एसटीएफ के कुछ जवान भी चुटिल हुए हैं और उसका फायदा उठाने के बाद आप देखिए किस तरह रस्सी से पूरा पैसेज कवर किया गया है। गाड़ी की हालत देखिए कैसे ओवरटर्न हुई है, इसका शीशा, इसको गिरने का फायदा आगे तक के बम्पर देखिए कैसे टूट के गिरा है। स्पीड में गाड़ी निश्चित तौर पर रही, इसके पीछे जब गाड़ी आई है उसके बाद इसको ओवरलुक किया गया होगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुरक्षा की बात की जाती पूरे घेरे में, और गाड़ी जब टर्न हुई है तो उसने शातिर था, उसने भागने की कोशिश की है क्योंकि यहाँ टोटल 4 लोग इसमें थे, ड्राइवर के अलावा 4 लोग ऐसे हमारे सूत्र बता रहे, जिसमें एक विकास दुबे, एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल और एक ड्राइवर, यानी टोटल इतने लोग इस गाड़ी में थे। इसके पीछे जो गाड़ी जब तक वो समझ पाते तो भागने की कोशिश की। मैं थोड़ा अपने कैमरामैन से कहूँगा आगे का दृश्य दिखाएं क्योंकि ये पैसेज, क्योंकि ये लाल रंग का रोप लगा, इसके आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि से पूरा इसको घेराबंदी कर दी गई है। क्योंकि ये अभी फॉरेंसिक टीम का इंतजार किया, थोड़ा आगे चलने की हम दिखाना चाहेंगे इधर से, क्योंकि ये जो पूरा सब टॉसर है, कहीं से जब ये पूरा पैसेज का स्टार्ट हुआ होगा, इस हाईवे से लेफ्ट हैंड टर्न कहीं ना कहीं उसके पैसेज में इम्बैलेंसमेंट आया होगा, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड हुई होगी, जिसके बाद ये गाड़ी ओवरटर्न हुई है। और इसी राइट में फिर कैमरामैन आशीष पांडे से कहूँगा इसको दिखाएं, जहाँ ये रोप लगाई इसके बाद स्ट्रेट यहाँ से भागने का प्रयास किया, असला छीन के एक बार फिर से, यानी फिर से एक बार दुस्साहस दिखाने की कोशिश की। निश्चित तौर पर कानपुर का एक ग्रामीण अंचल है, कानपुर के शहर के डिस्ट्रिक्ट के ये रूरल पार्ट दिखाया जाता है और सचेंडी थाना क्षेत्र का पूरा ये पैसेज है। तो कहीं ना कहीं सचेंडी का पैसेज आसपास के तमाम गांव इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से हैं और कहीं